नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत अगर है तो वो है शिक्षा की। और उस शिक्षा का महत्व या तो छात्र जानता है या फिर शिक्षक। लेकिन आज वही शिक्षा इतनी महंगी हो गई है और आज हर कोई उस शिक्षा को ग्रहण करने में बड़ा परेशान होता है। कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए दूर दराज नौकरी करने जाते हैं, कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए जीवन भर मेहनत करते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो उन बच्चों को जिनके पास उस शिक्षा के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं है, वो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा ग्रहण कराते हैं। और शामली में आज वो रहते हैं, छोटे से इस शहर में कैसे वो सैकड़ों बच्चों तक फ्री में शिक्षा पहुंचाते हैं। आज तमाम सवाल और बातचीत करेंगे और इसके पीछे का मकसद क्या है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए वासु है और ये एक बहुत अच्छे इंग्लिश के टीचर है और इनका एक बढ़िया अच्छा कमांड इंग्लिश में है। लेकिन ये आखिर अभी आज इनसे बात करने के लिए जो हम आए हैं तो इसका पीछे का मकसद क्या है। मेरे स्टूडियो में आए तो बातचीत हुई, बहुत सारी चीजें समझ में आए क्योंकि हमारे पुराने स्टूडेंट भी रहे हैं वासु। तो आज बातचीत इसी से। वासु, सबसे पहले आपका स्वागत न्यूज 80 पर। सर धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 80 को कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया और मेरे जो आचार विचार हैं मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊं और आपके माध्यम से जो मेरे मतलब बच्चे हैं या फिर जो आपके न्यूज़ 80 के दर्शक हैं उन तक मैं अपनी बातों को पहुंचा पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए वासु, मैं सब पूछना चाहता हूं कि आज आप दर्शकों को हमारे क्या ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपने ऐसा कौन सा आप काम कर रहे हैं कि जो बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है। सर देखिएगा, प्रेरणा तो बेसिकली क्योंकि मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ और एक टीचर को यही चाहिए होता है कि वो बेसिकली अपनी जो चीज़ें हैं, क्योंकि जो टीचर है वो टीचर सिर्फ टीचर ही नहीं है, वो आगे जाके रोल मॉडल बनता है। मेरी लाइफ में मुझे बहुत सारे टीचर्स मिले हैं। बेसिकली मैं अगर बात करूं कि शुरुआत मेरी कहाँ से हुई है, आप पहले व्यक्ति वो हैं कि जिन्होंने मुझे मेरी पहली जॉब के लिए प्रेरित किया था। जब मैं टीचिंग में आने की मैंने आपसे मतलब विचार किया था तो आपने मुझे उस चीज़ को मेरा मोटिवेशन बढ़ाया और आज ये मतलब आप लोगों की ही मैं कहूँगा कि प्रेरणा है, आप लोगों की ही ये आशीर्वाद है कि ये सब चीज़ें संभव हो पा रही हैं और अभी हम लोग उस चीज़ में लगे हुए हैं। बेसिकली जब मैं बैंगलोर में था तो फिर उसके बाद वहाँ से पढ़ाई करने के बाद मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद देखा तो कि बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं पढ़ाई को लेके। क्यों सफ़र करते हैं? बेसिकली एक तो आज का जो ट्रेंड हो गया है वो ट्रेंड ये है कि जो टीचर है ना, टीचर एग्जैक्टली वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किस तरीके से बच्चे को मोटिवेट करें। कई बार होता है कि बच्चे को अब कई मैंने आई हैव सीन लॉट्स ऑफ टीचर्स कि जिन लोगों को मैंने देखा है वो हिस्ट्री के टीचर की अगर मैं बात करूं, वो जाएगा हिस्ट्री बेसिकली अब हमारे बच्चे को पता होना चाहिए कि हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री क्या है, क्यों है, कैसे है। जब तक वो बच्चा नहीं समझ पाएगा वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। वो ठीक, मैं सीधा सीधा जो है हमारे यहाँ दर्शक जो है वो सीधा ये समझना चाहते हैं कि आखिर आप आज आपको हमें अपने चैनल पे लाना है का मकसद क्या है। क्योंकि वैसे तो टीचर बहुत सारे टीचर है और अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन आप ऐसा क्या पढ़ाते हैं और आप जो है क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैंने बात की वो सही है, फ्री में आप पढ़ाते हैं जी बच्चे। हाँ, बिल्कुल। अभी कुछ बच्चे हैं ऐसे लगभग 200 बच्चे जो अभी हम पढ़ा रहे हैं। तो वो 200 बच्चे उसमें ग्रेजुएशन के बच्चे भी हैं, 9th 10th 11th 12th के बच्चे भी हैं। वो जो एक एजुकेशन इंग्लिश को आज के टाइम में हवा बना दिया गया है। अगर क्योंकि एडवांस कुछ होता नहीं है, बेसिक हमें आता नहीं है। तो जो मेरी मोटिव है, वो मोटिव ये है कि पहले बेसिक्स हम क्लियर कर दें बच्चे के। अगर बच्चे की बेसिक क्लियर हो जाएगी तो उसका फ़ोबिया खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा एग्ज़ैक्टली उस इंग्लिश से। क्योंकि जो कोई भी भाषा आपको सीखनी होती है तो आपको उसके बेसिक्स पहले पता होने चाहिए। अगर वो बेसिक कंप्लीट हुआ तो बेसिक कंप्लीट होने के बाद एडवांस कुछ होता नहीं है, एडवांस पे वो खुद से कमांड करता चला जाएगा। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे या तो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाती थी, अब वो प्लेटफॉर्म मिल पाती थी तो फिर वो क्या होता था कि उसमें एडवांस टाइप की चीज़ें समझा के उन बच्चों से 20,000 35,000 इस लेवल की फीस ले ली जाती थी और बच्चा फिर वही गुड फॉर नथिंग। मतलब बच्चे कहाँ गए थे, कहीं नहीं, क्या लाए थे, कुछ नहीं, उस टाइप की बच्चों को बातें होती थी। को फिर मतलब एक मैं क्लास कर रहा था, बेसिकली अजय सर हैं दिल्ली से, उनकी प्रेरणा से मुझे मिला है कि मतलब एक दिन मैं लेक्चर ले रहा था उनका, तो मैं दिल्ली कोचिंग करता था। तो वहाँ से उन्होंने उनके मुँह से अकस्मात शब्द निकले कि जिन बच्चों के पास फीस है वो पढ़ सकते हैं और जिन बच्चों के पास फीस नहीं है
वो भी पढ़ सकते हैं। बस मेन मोटिव है कि वो बच्चा पढ़े, और बस बात अंतर्मन को लगी। फिर मन में आया कि कभी ईश्वर की कृपा हुई, गुरुओं की कृपा हुई, तो डेफिनेटली मैं इस कारवां को आगे बढ़ाऊंगा। और आज अजय सर का ही आशीर्वाद है कि ये सब चीजें हो पा रही हैं। तो उनके जो शब्द थे वो मैंने आत्मसात किए, और आत्मसात करने के बाद वो सब चीजें सार्थक होती जा रही हैं। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद और गुरुओं की कृपा से ही अच्छा संभव है। अच्छा, ये बताइए आप इंग्लिश में क्या क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? आजकल हमारे यहाँ तो इंग्लिश लोग जानते ही नहीं है। मैं कहूँ तो मैं अच्छे से इंग्लिश नहीं जानता। नहीं, इंग्लिश बेसिकली अगर आप उसको सब्जेक्ट समझ के पढ़ रहे हैं तो वो एक ठीक है। सब्जेक्ट में तो बेसिकली क्या होता है कि बच्चा 9 10 11 12 में पढ़ता ही है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो अगर वो बीए कर रहा है, फिर एमए कर रहा है, तो वो बड़े बड़े नोट्स भर के घेर देता है। बेसिकली उसका मेन मोटिव ये है कि वो चीजें फंडा तो क्लियर कर ले। भाई डू डज कैन कुड मे माइट शाल विल शुड वुड, ये है क्या, ये कहाँ यूज हो रहे हैं, क्यों यूज हो रहे हैं, इनका मोटिव क्या है। भाई अगर कैन कुड मे माइट शैल विल शुड वुड अगर बच्चे को ये पता चल जाएगा ये मॉडल्स हैं और मॉडल्स कैसे यूज करनी है, अगर उसको वो समझ में आ रहा है, तो वो डेफिनेटली ही विल स्पीक वेरी फ्लुएंटली, ही और शी विल स्पीक वेरी फ्लुएंटली। एक सबसे पहले बच्चे के अंदर सब्जेक्ट को लेके जो घबराहट है वो खत्म करना होता है। हमें बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाना होना चाहिए। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं ये ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी नहीं यार, हम टीचर्स हैं, हम उसके अंदर बीज रोपित कर रहे हैं। हमें बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, और उस टीचर को समझना चाहिए कि सिर्फ पैसा वैल्यू नहीं करता साहब। अगर उस बच्चे के अंदर टैलेंट है और उस वो बच्चा नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि तू जा, नहीं, क्योंकि वो मुझको रिस्क देता है, मैं जिक्र नाम करता हूँ, वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ। तो जब किसी ने कहा है कि आप अपना काम करें ना, ठीक है मैं मान लेता हूँ कि वो बच्चा मुझे पैसे नहीं दे पा रहा, पर वो जो उसके पेरेंट्स की, जो उसके अभिभावकों की जो आशीष है, जो दुआएं हैं, वो मेरा रास्ता कहीं ना कहीं से बना देंगे। तो बेसिकली वैवसीकरण नहीं होना चाहिए। शिक्षा तो एग्जैक्टली शिक्षा के रूप में ही जानी चाहिए ना। ठीक है मानता हूं कि परिवार चलता है, लेकिन उतना तो होना कि जो बच्चे का आत्मविश्वास कम ना करे, इतना तो होना साहब। तो वैश्वीकरण की आपने बात की, आजकल तो बड़ा बड़े बड़े कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट, ये सब तमाम, तो आपने भी इंस्टीट्यूट खोलना है क्या? नहीं नहीं, मैं अगर मैं इंस्टीट्यूट खोलता तो साहब नहीं। आपने अमिताभ बच्चन साहब की एक एग्जैक्टली मूवी देखी होगी जिसमें वो तबेला क्लास चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब अपनी मोटिवेशन उस वो मूवी देखनी चाहिए, और वो मूवी मुझे सबसे अच्छी लगती है क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है तो साहब उसको बैठ के पढ़ाओ ना। अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है तो वो आपके साथ टाट पे भी बैठ के पढ़ लेगा। और जिसको नहीं पढ़ना होगा ना साहब, मानता हूं कि वो बच्चा शायद फीस ना दे पा रहा हो, ठीक है, एग्री कि वो बच्चा फीस नहीं दे पा रहा, पर साहब जो उसकी लगन, जो उसका जज्बा, जो उसका जुनून, जो उसकी कुव्वत है साहब, वो उन बच्चों से बहुत बेहतर है जो बच्चे फीस दे के भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो साहब अगर तराशना है तो ऐसे बच्चों को तराश लो ना, जो आगे जाके आपको सम्मान भी देगा, आदर भी करेगा। तो साहब पैसे से हटके थोड़ा सा सोचना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, जी अब शायद लोग जो सुन रहे हैं आपको वो सोच रहे होंगे कि आखिर इतने फ्री में इंग्लिश की अब क्लासेस मिलेगी, वो भी वेस्टर्न यूपी जैसे शामली जैसे डिस्ट्रिक्ट में। अब क्लास लेने के लिए आए कहाँ, आपके पास संपर्क करे तो कैसे आपसे बात? बेसिकली अभी क्या है कि हम लोग अपने ही, हमारे पास एक मेरे दोस्त का कहूंगा कि प्लॉट टाइप है। वहाँ पे एग्जैक्टली जैसे तबेला होता है वैसे ही हम लोगों ने वहाँ पे टीन शेड डाली हुई है, और वहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, और इस तरीके की चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे मतलब जो बच्चों के लिए हो सकता है वो हमने वहाँ पे किया हुआ है। और भगवान की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से वहाँ पे लगभग 150 बच्चों को, 200 बच्चों को हम लोग अब भी कोचिंग करा रहे हैं। कितने टाइमिंग क्या है आपका? सर टाइमिंग उसमें एग्जैक्टली मैं 2 बजे स्कूल से फ्री होने के बाद फिर मैं 6 बजे तक, 7 बजे तक बच्चों के लिए ही रहता हूँ। जी हाँ, उसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं बेसिकली। बस पढ़ने वाला जिसको सच में कुछ चाहिए वो आ जाए। और अभी हम आने वाले टाइम पे व्यवस्था कर रहे हैं कि उसमें फिजिक्स के टीचर की, केमिस्ट्री के टीचर की, बायोलॉजी के टीचर की और मैथ्स के टीचर की, ये व्यवस्था भी हम बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे। अभी सिर्फ ओनली इंग्लिश आप लोग? जी हाँ, अभी इंग्लिश, क्योंकि मैं तो चला था मंजिले जानिब, मैं तो यूं ही चला था मंजिले जानिब, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। अब साथ में मतलब लोग जुड़ रहे हैं, कारवा बन रहा है, तो देखते हैं कि ईश्वर इसको कितना सार्थक करता है, कितना इसको किस मकाम तक लेके जाना चाहता है। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए वासु, जो इंग्लिश के एक बहुत शानदार टीचर है। दरअसल ये खबर किसी का एडवर्टीजमेंट करने के लिए नहीं है, ये खबर सिर्फ उन बच्चों तक पहुंचे जो बच्चे बिना पैसे के अभाव से अच्छी इंग्लिश नहीं सीख पाते, वो बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते, तो साफ तौर पर उन बच्चों तक ये खबर पहुंचे। बस यही मकसद सिर्फ इस रिपोर्ट को करने का है, वासु से बात करने का यही मकसद है। दरअसल वो शामली में रहते हैं और इनका एक ईमेल आईडी हमने यहां छोड़ दिया है, इस ईमेल पर आप इनसे कांटेक्ट करिए।
ताकि आप भी बिना पैसे के अच्छी इंग्लिश सीख सके और अपने भविष्य उज्जवल कर सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।